सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे अप्रैल में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष के बारे में, यानी कि शुक्र प्रदोष के बारे में। हाँ, इस बार का दूसरा प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जानते हैं। कहा जाता है शुक्र प्रदोष करने से जिस व्यक्ति के, जिस साधक का संतान नहीं है या उनके संतान गलत राह पे चले गए हैं, वो उनके संतान सही राह पे आने लगते हैं। और जिनका पास संतान नहीं है, उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने शुक्र प्रदोष का इतना महत्व बताया कि मात्र एक, अगर आप शुक्र प्रदोष का व्रत भी कर लेते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुत्र योग्यवान और विद्यावान, पढ़ने में निपुण श्रेष्ठ पुत्र की भगवान भोलेनाथ प्राप्ति कराते हैं। इसलिए जो भी साधक, जो भी भक्त शुक्रवार के दिन इस बार प्रदोष पड़ रहा है 25 अप्रैल को, तो इस बार वो प्रदोष का व्रत 25 अप्रैल को रखें। कहा जाता है प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है भगवान प्रदोष का व्रत जो भी रखता है, भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति, कोई भक्त, कोई उपासक अगर 3 साल प्रदोष का व्रत कंटिन्यू कर लेता है तो कहते हैं उसे कभी नरक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। परंतु साधक या भक्त जो भी प्रदोष का व्रत कर रहा है पूरे निष्ठा और पूरे भाव से करे, बिना निश्चल कपट के, तो ही वो भक्त, वो व्रत, वो पूजा भगवान शिव स्वीकार करते हैं। देखिए, आप कोई भी व्रत, कोई भी पूजा कीजिए, लेकिन आपका जब तक भाव नहीं है, आप बिना मन के कर रहे हैं, मन में छल कपट, द्वेष, क्रोध रख कर रहे हैं, तो आपका वो व्रत मान्य नहीं होता। भले आप फिर 1 प्रदोष कीजिए या 10 साल प्रदोष कर लीजिए। अगर आप 1 प्रदोष की पूरी निष्ठा, पूरे भाव से करते हैं तो वो 10 साल के प्रदोष के व्रत के बराबर आपको फल देगा। लेकिन आप उसी व्रत को बिना भाव से पूरी ज़िंदगी भर भी कर लेते हैं तो आपको फल नहीं देगा। जी हाँ, आप व्रत, हमें भगवान की भक्ति, हमें अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने शिव, अपने कृष्ण, अपने शिव की पूजा, उपासना पूरे मन और पूरे भाव से कीजिए। देखना, जब भी आपको अपने भगवान को आप याद करते हो, दिल में हाथ रखकर, हृदय में हाथ रखकर, वो आपकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। मैंने तो अनुभव किया है, अब आप अनुभव कीजिए। अपने देव को, अपने महादेव को रिझा डालिए और जब भी मौका मिले उन्हें मुसीबत के तौर पर या खुशियों के तौर पर उन्हें अवश्य बुलाएं, अवश्य पुकारें। वो जरूर आते हैं, भेष बदल कर, किसी रूप बदल कर या साक्षात्कार वो आपको अवश्य कराएंगे अपने रूप से, अपने स्वरूप से। अगर जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको प्रदोष की विधि जानकारी बता देता हूँ। आपको प्रदोष के दिन शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना है कि मैं इतने दिन व्रत करूँगा, आज मेरा ये व्रत है, प्रदोष का व्रत है। संकल्प कैसे लेना है? हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, चावल, पुष्प, बेलपत्र लेकर भगवान के समक्ष बैठ जाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे शिव, हे मेरे शंभु, मेरे अवघरदानी, मैं आज से प्रदोष का व्रत शुरू कर रहा हूँ। मेरे इस मनोकामनाओं को पूर्ण करना, मैं इतना दिन प्रदोष का व्रत करूँगा। इस तरीके से भगवान शिव जी के चरणों में, भगवान के शिवलिंग में अर्पित कर दें और फिर अपना प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दें। भगवान शिव की पूजा बहुत आसान है। आप जल है तो जल चढ़ाइए, दूध है तो दूध चढ़ाइए, दही है तो दही, जो आपके पास है वो सब महादेव को अर्पित कर दीजिए, उन्हें भोग लगा दीजिए, उनकी आरती उतार दीजिए और शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। बस भगवान जी तो 1 लोटे जल में ही वो खुश हो जाते हैं। इसके पश्चात सुबह से ही पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद दिन भर फल फूल ले सकते हैं, पानी वानी ले सकते हैं। उसके पश्चात शाम को प्रदोष काल में जाइए। प्रदोष काल का जो समय है, सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद के समय को जो है प्रदोष काल कहा गया है। इसी समक्ष आप फिर शिव मंदिर जाएं, भगवान जी की इसी तरह सेवा, पूजा, आराधना करें, भोग आरती करें। और प्रदोष व्रत की कथा की कहानी की किताब आती है, वो आप बाज़ार से ले आएँ। आप मोबाइल से भी निकल जाएगा, मोबाइल से भी निकाल लें। जैसे 25 अप्रैल को शुक्रवार पड़ रहा है तो आप शुक्र प्रदोष व्रत आपने किया है तो उस दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कहानी रहेगी, उस कहानी को आपको करना है बस।
और फिर महादेव से हाथ जोड़कर झोली फैलाकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे शिव, हे शंभु, मेरी मनोरथ को पूर्ण कीजिए, मेरे कामना को पूर्ण कीजिए। बस महादेव आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। बस पूरे विश्वास के साथ आपको ये व्रत करना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। राधे राधे।